जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है? ठीक है जी। जी, सुनाएँ। कल वाला काम-शाम और उसके अलावा पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में बताएँ? उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोग बताएँ जी, जो लोग ऑनलाइन हैं, कल वाला काम आप लोगों ने किया है? कुछ मज़ीद सर्च किया हो, देखा हो तो बताएँ। अब ताकि हम फ़ौरन स्टार्ट कर सकें काम अपना। कोर्स मैंने पीएचपी स्टॉर्म इंस्टॉल कर ली है। आप में से कितने बच्चों ने पीएचपी स्टॉर्म को इंस्टॉल किया हुआ है? वो भी बता दें। और क्या कुछ आपने देखा है, ये भी बता दें। मतलब इमरान साहब, जैन साहब और बाकी लोग
चलें ठीक हो गया, इंस्टॉलेशन डन हो गई है तो ठीक है। बाकी प्रपोजल सेंड की आपने, मलिक कुरान साहब ने, ठीक हो गया। मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स बताई थी सबको, कल मैंने वेबसाइट चेक की हैं आपकी, तो वो इम्प्रूवमेंट्स आप में से हर बच्चे की वेबसाइट में होनी चाहिए। क्वालिटी 3-4 बच्चों की जो वेबसाइट्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं, बाकी सबकी इम्प्रूव होने वाली हैं। उनमें जो मेन इशू है वो ये है कि इमेजेस की जो क्वालिटी है वो बड़ी पुअर है। कलर कम्बिनेशन उन्होंने बड़े अजीब से सेलेक्ट किए हुए हैं। कलर कम्बिनेशन इम्प्रूव होने वाले हैं, और जो इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, और उसके अलावा प्रॉपर अलाइनमेंट और सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। ठीक हो गया। चलो जी यार, बच्चे बड़े कम आते हैं और बड़ी लेट आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। कल से हम ये वर्ड शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। आपको हो सकता है अगर टाइम बचे तो शायद आज ही कर लें इसकी इंस्टॉलेशन, सिर्फ वर्डप्रेस की, और उसी तरह फिर रोज़ाना की बेस पे थोड़ा बहुत हम वर्डप्रेस को भी साथ में कर लिया करेंगे कुछ ना कुछ। स्टार्ट करें जी, फिर अटेंडेंस लगा लें, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लगा लें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, फिर हम अटेंडेंस लगा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम सलाम। जल्दी आ गए यार आप लोग के, 10 मिनट तो हो गए ऊपर। आज वैसे सबसे कम बच्चे हैं। चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखी जाएगी, जो फिर लेट आएगा उसका अपना नुकसान है। अच्छा, मैंने PHP स्टॉर्म को इंस्टॉल कर ली है। ठीक है, ये उसका इंटरफेस है। मैं आपको इसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ थोड़ा बहुत PHP स्टॉर्म के बारे में। यहाँ से मैं दोबारा क्लोज करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, क्लोज प्रोजेक्ट, और उसके बाद यहाँ से मैं आपको इस टूल के बारे में बताऊंगा पहले, उसके बाद आपको डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा मैं इसका जो सिंटैक्स है PHP का, कल जो हमने देखा है वो। ठीक है, तो PHP स्टॉर्म के बारे में बेसिक तो आपको मैंने बता दिया था कि ये टूल जो है, ये टूल IDE इसको बैक कर रहा है आपका जेट ब्रेन, और जेट ब्रेन जो है वो उसके जो IDEs हैं वो वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मेच्योर IDEs में शामिल होते हैं। तो आप में से कितने बच्चों ने इसके इंटरफेस को देखा, इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखा, या कोई फाइल रन की हो किसी ने? बताएं ज़रा, अगर किसी ने नहीं की वो भी बता दें। बताएं जी, किसी ने PHP स्टॉर्म पे कोई फाइल क्रिएट की हो, या फाइल को एग्जीक्यूट किया हो PHP की, या जावास्क्रिप्ट की, या कोई भी? बताएं जी।
इंस्टॉलेशन के बाद जब छेड़ा-छाड़ी करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? कोई भी चीज़ हो, नई चीज़ हो उसको देखें, आप उसको लुक आफ्टर करें और ट्राई करें खुद से अ, देखने की ऑप्शंस को, तो फिर ही आपको कोई भी चीज़ जो है वो सीखना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए नई। चलिए ठीक हो गया ज़बरदस्त जी। राजेश साहब ने ट्राई की है, लोगों ने भी ट्राई की है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, डोंट वरी। अच्छा, जब अब इंस्टॉलेशन में किसी को इश्यू हुआ हो जी, सबसे ये तो बताएँ कि सबसे पहले कितने लोगों ने इंस्टॉलेशन नहीं की? कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे। अभी कितने बच्चों के लैपटॉप में पीएचपी स्टॉर्म इंस्टॉल नहीं है? होंगे ऐसे बच्चे, वो भी बता दें। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद आपने उसका जो फ्री वर्ज़न है वो आपने ट्राई करना है, वो 1 मंथ का है, उसके अलावा ये पेड वर्ज़न है, पेड आईडीई है सॉफ्टवेयर, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो। वैसे ये फ्री नहीं है और कोई भी किसी भी फ्री चीज़ को क्रैक करके यूज़ करना ये इल्लीगल है, आपको पता है, चोरी के ज़ुमरे में आता है। तो कोशिश करें कि जब भी कोई चीज़ यूज़ करें आप लीगल वे में यूज़ करो, ठीक है? अगर उसका पेड प्लान है तो आप वो प्लान परचेज़ करो। हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्टडी पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक उनका क्रैक या अगर अवेलेबल हो तो सिर्फ़ स्टडी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है? कमर्शियली आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। लाइक किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है तो उसके लिए आपको उसका पे करना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान में ऐसे चल रहा है, आप सबको पता है, हर चीज़ चल रही है, सारे सॉफ्टवेयर जो है ना वो क्रैक यूज़ हो रहे हैं, लेकिन है ये इल्लीगल, ठीक है? तो पीएचपी स्टॉर्म जब आप ओपन करोगे, उसका फ्री वर्ज़न आप सेलेक्ट कर लोगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। अभी तो मेरे पास ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शो हो रहा है, लेकिन आपके सिनेरियो में यहाँ पर ब्लैंक होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ 3-4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? इनके थ्रू आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, प्रोजेक्ट जो है ना वो अ, वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम इसको आप छोड़ें, मतलब लाइक गिट वहाँ से भी इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये ओपन होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपने बताना है कि भई ये प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है वो पीएचपी का करना है, ठीक है? पीएचपी स्टॉर्म और वर्कशॉप प्रोजेक्ट, ये बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, नोड, जेएस, एंगुलर और बहुत सारा कुछ। आपने सिंपली पीएचपी एम्प्टी प्रोजेक्ट वो क्रिएट करना है। यहाँ पर आप लोकेशन दोगे, ठीक है? लेकिन लोकेशन जो है वो याद रखिएगा, आप अपने सिनेरियो में अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो आपने जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो रखनी है सी ड्राइव में, ज़ैम्प के फ़ोल्डर में, एचडीडॉक का पाथ देना है। उसके आगे जो मर्ज़ी आप पाथ दे दो। ये चीज़ इन में रखिएगा, ये चीज़ ज़रूरी है चूँकि ये पीएचपी का प्रोजेक्ट है और पीएचपी का प्रोजेक्ट जो है वो ऑब्वियसली इसमें पीएचपी की फाइल्स होंगी और पीएचपी जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड लैंग्वेज का मतलब हमने कल देखा था कि सर्वर चाहिए होता है इसके लिए। तो यहाँ पर हम जो पाथ देंगे वो उस लोकल सर्वर का पाथ देंगे कि भई हमारी जितनी भी फाइल्स होंगी वो इस लोकल सर्वर पे पड़ी होंगी। मेरे सिनेरियो में मेरा मैक के अंदर, ठीक है, मैंने उसका पाथ सेट किया हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों ने भी क्या करना है, आपने एचडॉक्स में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, ठीक है? तो उस एचडॉक्स के अंदर कोई भी फ़ोल्डर नेम रख लो आप, कुछ भी, ठीक है? वर्क प्लेस, माय वेबसाइट या कुछ भी, आप उसके बाद अ, उसको क्रिएट कर लोगे, ठीक है? तो उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एचटीडॉक्स में आप यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, अगेन ये मैंने एचटीडॉक्स को भी ओपन कर ली है, ठीक है? यहाँ पर आप फर्दर फाइल क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी से मुराद आपको पता है, ठीक है? यहाँ पर मैं सिर्फ पीएचपी के नाम से एक चलें, यहाँ पर मुझे ऐड नहीं करने दे रहा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा।
तो आप किसी भी नेम से सी ड्राइव में फ़ोल्डर क्रिएट कर लो और उस फ़ोल्डर के बाद आप क्या करो, आप लोग उसमें जाके एप्लीकेशन में, ज़ैप में, एचडॉक्स में, तो यहाँ पर आप कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर लो अगर आप करना चाहोगे तो। उसके बाद क्या है कि माई वेबसाइट या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ PHP स्टॉर्म में जाके आपने उसको जाके यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। ये माई वेबसाइट है, इसमें राइट क्लिक करें और उसके बाद PHP की फ़ाइल क्रिएट कर लें, ठीक है। PHP की फ़ाइल क्रिएट करनी है तो वो index.php, बस PHP लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फाइल एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो भाई ये आप क्या होगा कि htdocs में माई वेबसाइट फ़ोल्डर के अंदर, फ़ोल्डर कह लो या डायरेक्टरी कह लो, डायरेक्टरी कहोगे क्योंकि ये सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद डायरेक्टरी में index.php की फ़ाइल आएगी, तो यहाँ पर आपने वो कोड लिखना शुरू कर देना है। इसमें कोई अगर इशू है तो बताएं। अच्छा अब्दुल नसीब, आप कर लीजिएगा इंस्टॉल ना, PHP फाइल क्रिएट की थी, सिंटेक्स भी लिखा था सर, ठीक होगा। अब आपको ये सिंटेक्स जो है वो विजिबल है या इसको मैं वो कर दूं, ये थोड़ा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर दूं, इतना काफ़ी है? बता दें जी, विजिबल है आपके लिए, रीडेबल है? मेरे ख्याल में इतना ये आपको कोड नज़र आ रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ से ये वाला प्रोजेक्ट क्लोज करता हूँ क्योंकि ये तो मैंने डमी बनाया है। अच्छा यहाँ से ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये फाइल में जाके अगेन न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर ये सारे रीस्टार्ट करना है आपने तो ये इनवैलिडेट कैशेज एंड रीस्टार्ट। और मज़े की बात ये है कि ये जो इंटरफेस है ये 100% नहीं तो एटलीस्ट 80 to 90% जो इसका इंटरफेस है, इसकी जो ये विजिबिलिटी है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह है। यहाँ से मैं अगर एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करूँ ना, ये देखिए जी, ये है एंड्रॉयड स्टूडियो। ये खासियत है PHP स्टॉर्म की। जेट ब्रेन्स के IDEs पे काम करने से ये फ़ायदा होता है कि आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है ये एंड्रॉयड स्टूडियो का है। इसमें वो सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि तकरीबन सेम है, बिल्कुल इस तरह के। अब ये PHP स्टॉर्म है, तो यहाँ से अगर आपने फाइल या प्रोजेक्ट क्लोज करना है तो फाइल में जाएं, उसके बाद उसको यहाँ से क्लोज कर दें, क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है। ओपन रिसेंट, यहाँ से आप रिसेंट प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सकते हो जो इससे पहले हमने क्रिएट किए हुए थे। मैं क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपकी वो सारी एक लिस्ट मेंटेन होती जाए कि जिस जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया होगा। तो मैं वर्क प्लेस पे जाता हूँ, आपकी मर्जी है, आप चाहे जिस मर्जी प्रोजेक्ट जो मर्जी आप नाम रखो। तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट सिंटैक्स लिखूंगा, ठीक है। अब काम स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, ठीक है। अभी सिंटैक्स में जाने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, ठीक है। ये तो IDE है, ठीक है। ये IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये वो एक फ्रेमवर्क आप कह लो जो हमने देखा था। अब इस फ्रेमवर्क, इस IDE में रह के हम कोड लिखेंगे, इसकी बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है, ठीक है। और बड़ा काम आपका जल्दी होगा। अब काम शुरू करने से पहले आपने करना क्या है, चूंकि ये PHP का कोड है तो सबसे मेन जो चीज़ सबसे पहले आपको आना चाहिए वो ये है कि आपने कोड को एग्जीक्यूट किस तरह करना है। एक काम और करना है आपने, बस मेक श्योर कि आपका जैम्प इंस्टॉल हो। अगर जैम्प इंस्टॉल है और वो चल रहा है, एक्टिव है, तो फिर आपने एक काम बस और कर देना है। वो ये करना है कि आपने फाइल में जाके PHP स्टॉर्म प्रेफरेंसेस, यहाँ पर प्रेफरेंसेस आता है, आपका सेटिंग आ रहा होगा, ठीक है। सेटिंग, ये मैं PHP स्टॉर्म की बात कर रहा हूँ। जब PHP स्टॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप या तो फिर करें कंट्रोल शिफ्ट एस, ये उसकी शॉर्टकट की है विंडोज़ की। मतलब आपने इसकी सेटिंग्स को ओपन करना है। आप कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ ऊपर अपने PHP स्टॉर्म और प्रेफरेंसेस, यहाँ पर तो प्रेफरेंसेस है आपका, वहाँ पर लिखा होगा सेटिंग्स। तो सेटिंग्स आपने ओपन करनी है सिंपली, आप वैसे भी देख लीजिएगा कैसे ओपन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ALT कर लें,
अच्छा, तो जब आपने ये सेटिंग्स ओपन कर लेनी है, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? तो एक्चुअली यार जब कोई कॉल आती है ना तो ये फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये बड़ा रोल है। अभी बताएं यार कि एक एप्लीकेशन है जिससे ये कॉल्स जो हैं वो तो एटलीस्ट ब्लॉक हो सकें, बाकी इंटरनेट चलता रहे। अच्छा, तो आपने सेटिंग्स में जाके डिप्लॉयमेंट में जाना है, आपने जाना है सेटिंग्स में जाके बिल्ड एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बाबर रियाज आपने ठीक हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एरर आपका क्या आ रहा था। अच्छा जी, आपने सेटिंग्स में जाके बिल्ड एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट में जाके आपने एक्चुअली यहाँ पर पीएचपी स्टॉर्म के साथ आपने जैम्प को इंटीग्रेट करना है। मतलब ये कि यहाँ पर हम कोड लिखेंगे, एक क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो जो आउटपुट है वो ब्राउज़र में शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट और उसके बाद डिप्लॉयमेंट में यहाँ पर आपका वैसे तो एम्प्टी आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चलिए मैं इसको इसको सेलेक्ट करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ मैं दोबारा से करता हूँ। ठीक है, मैं आया बिल्ड एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट में, डिप्लॉयमेंट के बाद मैं आया यहाँ पर डिप्लॉयमेंट में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये बटन आ रहा है प्लस वाला, क्योंकि आप यहाँ से डिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर कोई आप ऐड करो, कोई सर्वर टाइप चीज़ ऐड करो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ ऐड अ वेब सर्वर टू कन्फिगर। हम यहाँ पर सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। सर्वर को कॉन्फ़िगर क्यों करेंगे? आप रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम पीएचपी पे काम करने जा रहे हैं। हम आप इवन कि यहाँ पर भई लाइव लाइव सर्वर को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। इतना ज़बरदस्त टूल है ये, कि यहाँ पर आप एफ़टीपी अकाउंट के थ्रू यहाँ पर सर्वर नेम बताओ, ठीक है? और उसकी क्रेडेंशियल्स बताओ, जिस तरह आपने एफ़टीपी क्लाइंट के थ्रू आपने कनेक्शन बिल्ड किया था अपने सर्वर के साथ। तो यहाँ पर आप लाइव सर्वर भी इंटीग्रेट कर सकते हो, एफटीपी, एफटीपीएस और बाकी। मैं यहाँ से लोकल करूँगा, यहाँ पर इसका नाम भी मैं लोकल सर्वर ही रखता हूँ। ठीक है, लोकल सर्वर ही रख देता हूँ। नाम रखा, ये नाम आप जो मर्जी रखो। अब यहाँ पर आपने वो सारी बतानी है सेटिंग्स। फोल्डर आपने बताना है कि भाई फोल्डर कहाँ पर पड़ा हुआ है वो वाला। ठीक है, मैं कहूँगा जी जो फोल्डर पड़ा हुआ है वो एप्लीकेशंस में जाके, ज़ैप में जाके, एच डॉक्स में जाके ये फोल्डर है। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन, ये पहला टैब है कनेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सर्वर टाइप बताना है, आपने एच डॉक्स का पाथ देना है। मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली, आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एच डॉक्स का पाथ दें। और एच डॉक्स आपके सिस्टम में क्या होगा, सी ड्राइव में जाके अगेन सी ड्राइव सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसमें जैम्प आएगा और उसमें आप एच डॉक्स सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये सर्वर है, ये एक लोकल पाथ है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट पाथ आपने बताना है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट पाथ आपको पता है कि एच डॉक्स में, एच डॉक्स के अंदर मैंने एक माई वेबसाइट के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है और एक वर्क प्लेस के नाम से बनाया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई मैं एक आध कोई फ़ोल्डर जो है वो कॉपी करूँगा कि भाई मैंने मेरे प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स वर्क प्लेस के अंदर मौजूद हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वर्क प्लेस बता दूँगा तो ये वर्क प्लेस के नाम से फ़ोल्डर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको मैं ओके कर दूँगा। अब यहाँ पर अगर मैं ये मैं आपको बताऊँगा बाद में, हेलो वर्ल्ड होगा तो आप देखेंगे कि जस्ट अ मिनट, मुझे दोबारा ओपन कर लेते सेटिंग्स, डिप्लॉयमेंट और कनेक्शन, जैम्प, उसके बाद जी मुझे जाना पड़ेगा मैपिंग में और यहाँ पर
चले एज इट इज़ ही मैं रखता हूँ इसको। जस्ट अ मिनट, इसको दोबारा देखते हैं। जैम्प htdocs, उसके बाद यहाँ पर वर्क प्लेस में अगर चेक करके देखता हूँ, यहाँ पर वर्क प्लेस, हाँ जी, एक्चुअली यहाँ पर आपने यहाँ पर भी बात देना था। अच्छा, कनेक्शन में आपने एज इट इज़ ही रखना है। यहाँ पर दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, मैं दोबारा आपको शुरू से बता देता हूँ। डिप्लॉयमेंट में जाके, ऐड में जाके, लोकल सर्वर आपने यहाँ पर पाथ देना है, ये ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। मैपिंग्स में जाके आपने यहाँ पर जस्ट वो आपने जो पाथ है आपका वर्क प्लेस या माई वेबसाइट या आपके सिनेरियो में आपने जो भी डायरेक्टरी क्रिएट की होगी एच डॉक्स के अंदर, यहाँ पर एच डॉक्स में आपको पता है कि मैंने एक जो फाइल क्रिएट की हुई है, सॉरी एक डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है वर्क प्लेस के नाम से, ठीक है। तो मेरे सिनेरियो में एच डॉक्स के फोल्डर में वर्क प्लेस के नाम से एक डायरेक्टरी है, तो मैंने इसका नेम जो है वो मैंने वहाँ पर मेंशन कर दी है। तो आपने अपने सिनेरियो में आप यहाँ पर जो भी डायरेक्टरी क्रिएट करोगे वो आप उसका पाथ दे दोगे, तो ये सेटअप हो जाएगा। अब क्या करूँगा मैं, जस्ट एक क्लिक करूँगा इस पर, तो मेरे पास आउटपुट यहाँ पर ब्राउजर में आ जाएगी। तो ये आप सब लोगों ने काम करना है, उसके बाद काम शुरू करना है। यहाँ तक जी किसी को कोई इशू हो तो बताएं, कोई इशू हो तो बताएं, वरना मैं आपको अब इसके फौरन बाद सिंटैक्स वो आपको बताता हूँ। किसी को ये ना पता चला हो कि हमने ये काम क्यों किया है, ज़रूर पूछें। किसी को ये ना पता चला हो कि हमने ये वाला काम किया क्यों है एक्चुअली। हाँ जी, बताएं। आप क्वेश्चन पूछ लिया करें कोई भी, अगर आपके जहन में आ रहा हो। तो ये काम हमने इसलिए किया क्योंकि ये काम अगर ना करते फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें, अच्छा अब अगर ये काम अगर किसी का कॉन्फ़िगर ना हो, फॉर एग्जांपल PHP स्टॉर्म अगर लोकल सर्वर के साथ इंटीग्रेट ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सलूशन तो आपने देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, कि किस तरह आप इसके बगैर काम चलाओगे। फिर आपने करना क्या है, दूसरा काम, ठीक है, कि PHP स्टॉर्म के थ्रू आपने इसको एग्जीक्यूट अगर नहीं करना अपने कोड को, फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक न्यू टैब ओपन करोगे, यहाँ पर लिखोगे लोकल होस्ट। सबसे पहले आपने देख लेना है लोकल होस्ट लिख के कि यहाँ भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है। अगर इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा लोकल होस्ट लिखने से, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि भाई आप फिर ये है कि मेरा सर्वर एक्टिव है, अगर ये मुझे इंटरफेस नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये इंटरफेस नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपने लैपटॉप में जैम्प को एक्टिव नहीं किया हुआ, जैम्प को मतलब अपाची को एक्टिव नहीं किया हुआ, ठीक है। आपको मैंने कल अपाची एक्टिवेट करना बताया था, ठीक है। आप स्टार्ट में जाके जैम्प लिखो, एक डायल वो आता है, बॉक्स आता है, उसमें लिखा होता है अपाची को, आप स्टार्ट कर लो। मेक श्योर जैम्प में अपाची आपका एक्टिव हो। अपाची एक्टिव होने का मतलब ये है कि अब वो एक सर्विस एक्टिव हो चुकी है और वो आपका सिस्टम लोकल सर्वर कनेक्ट कर रहा है। ब्राउजर ओपन करो, न्यू टैब ओपन करो, लोकल होस्ट लिखो। अगर इस तरह का इंटरफेस आएगा तो इट मीन्स कि सब कुछ ओके है, ठीक है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने वो फाइल एग्जीक्यूट करनी है ना जो आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है htdocs में, वर्क प्लेस के फोल्डर में, यहाँ पर index.html PHP की। तो फिर आप क्या कैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे, एक्चुअली जो लोकल होस्ट है ये कह लो कि एक, एक लोकल डोमेन नेम है, लोकल डोमेन नेम स्लैश एंटर करो, ठीक है। लोकल होस्ट लिखोगे इट मीन्स कि आप पहुंच चुके हो
यहाँ एच डी डॉक्स में, सी ड्राइव में जाके, जैम्प में जाके, एच डी डॉक्स में आपका पॉइंटर जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। एच डी डॉक्स में अगर आपने किसी भी फोल्डर को ओपन करना है, लाइक बाय वर्क प्लेस है, तो यहाँ पर आप लिखोगे वर्क प्लेस, वर्क प्लेस, ठीक है। अब वर्क प्लेस के अंदर फर्दर एक फाइल है इंडेक्स डॉट पी एच पी की, तो आप यहाँ पर स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये दूसरा तरीका है पीएचपी की फाइल को ब्राउज़र में ओपन करने का, एग्जीक्यूट करने का, पीएचपी की कोड को एग्जीक्यूट करने का। अब ये दो मैंने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। एक क्या तरीका बताया है, जैम्प एक्टिव हो, एक्टिव एक्टिव होने के, सॉरी, अपाची आपका चल रहा हो, ठीक है, आपकी वो जो अपाची की सर्विस है वो एक्टिव हो, ब्राउज़र में जाओ, लोकल होस्ट लिखो, और लोकल होस्ट लिखने के बाद आपकी फाइल भाई जहाँ उसका जो भी पाथ है एच डॉक्स में, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ब्राउज़र में उसका पाथ दो। मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे सिस्टम अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक नेम है वर्क प्लेस के नाम से, तो मैंने क्या किया, वर्क प्लेस स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड पी एच पी सॉरी लिखा, तो ये फाइल एग्जीक्यूट हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपने पी एच पी स्टॉर्म के साथ लोकल सर्वर को इंटीग्रेट कर दूं, कन्फिगर कर दूं लोकल सर्वर को। कैसे, ये मैं सेटिंग्स ओपन करूंगा, यहाँ पर वो मैंने सारा पाथ देना है, तो क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक क्लिक से वो मेरे जो आउटपुट है वो मेरे पास मेरे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। मुझे अब ये बताएं कि अगर आपने इस वाले फोल्डर को ओपन करना होगा एच डॉक्स में, इस वाले फोल्डर को अगर आपने इस वाली फाइल को ओपन करना होगा ब्राउज़र में, तो कैसे करेंगे, पाथ क्या बनेगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आप में से हर बच्चा मुझे पाथ बताए इस फाइल का जो कि पड़ी हुई है यहाँ पर एच टी डॉक्स में। एच टी डॉक्स के अंदर माई वेबसाइट है, फिर इंडेक्स डॉट पी एच पी है। सारे लोग बताएं कि इसका, ज़बरदस्त जी, क्या बात है, आप तो साथ साथ काम कर रहे हो। बताएं जी, दोनों दोनों तरीके से, दोनों तरीकों से आपको आना चाहिए। ये जो तरीका है पीएचपी स्टॉर्म वाला, ऑब्वियसली ये तो पीएचपी स्टॉर्म पे काम करेंगे तो होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रैकेट पे काम कर रहे हो या किसी भी दूसरे टूल पे काम कर रहे हो, किसी भी आप कह लो कि नोट पैड प्लस प्लस पे काम कर रहे हो, सबलाइन पे काम कर रहे हो, उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, ये इस तरीके से उसको कर सकते हो एग्जीक्यूट ब्राउजर में। ये एक मैनुअल तरीका है, ये किसी भी टूल के लिए यूज हो सकता है। बाकी लोग भी बताएं जी। जबरदस्त, बस ठीक हो गया जी, जबरदस्त, मतलब आप आपको समझ आ गई है। अब मैं भाई आता हूँ कोड की तरफ। आपको की तरफ आना पड़ेगा, काफी टाइम हो चुका है। कल हमने देखा वेरिएबल्स के बारे में। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, डेटा टाइप्स, और उसके फौरन बाद हम देखेंगे इसका सिंटैक्स, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं जिस जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हैं, उनमें क्या है कि कॉन्सेप्ट होता है डेटा टाइप का। एक वेरिएबल मैंने बताया था एक कंटेनर की तरह होता है जो कि होल्ड कर रहा होता है कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होती है उसकी कोई ना कोई टाइप होती है, ठीक है। तो जिस तरह यूएसपी की एग्जांपल दी, तो उसमें आप रॉर फाइल भी ऐड कर सकते हो। एक यूएसपी जो है वो जिप फाइल भी कंटेन कर सकती है, और वो बहुत सारी और भी। तो फाइल की टाइप होती है डेटा टाइप। अगर एक यूएसबी में थीम है, मैं आपको थीम देता हूँ शॉपिफाई का, तो ऑब्वियसली अब उस यूएसबी ने उस थीम को कंटेन किया हुआ है, उस डेटा को कंटेन किया हुआ है, लेकिन उसका टाइप क्या है, वो चूंकि शॉपिफाई की है तो हो सकता है कि वो लिक्विड की फाइल हो। अगर आपने एम एस ऑफिस की या एम एस एक्सेल की कोई फाइल है, तो ऑब्वियसली टाइप्स होती हैं, आपने ये देखा होगा। तो यहाँ बिल्कुल 100% सेम टाइप्स यहाँ पर भी हैं, ठीक है, पीएचपी में और जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अगर
आपने कोई नंबर, होल नंबर स्टोर करवाना है तो आप उसको कहोगे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यूज होती हैं। उस इंटीजर टाइप की वैल्यूज के अलावा आप कह लो कि आपकी अगर होल नंबर आपने स्टोर करवाने हैं तो उसको आप कहोगे कि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की है। अगर आपने टेक्स्ट को स्टोर करवाना है, आप चाह रहे हो कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो कि होल्ड करे टेक्स्ट को, तो क्या होगा, उस वेरिएबल की जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टेक्स्ट को होल्ड करता है तो इट मीन्स कि उसकी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ये वैसे आप नोट कर लें यहाँ पर, आपने अपने पास ना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इंटीजर, और यहाँ पर आप फ्लोट, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, बुलियन। ठीक है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, बेसिक, प्रिमिटिव से मुराद बेसिक डेटा टाइप्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बताएं जी, आपने जो देखा था सी सी प्लस प्लस में, किसी भी लैंग्वेज में यही था ना सारा कुछ। इंटीजर, मैथमेटिक्स का आपको अगर पता है तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। अगर होल नंबर आपने स्टोर करवाने हैं तो आप कहोगे कि भाई ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अगर आपने कोई फ्रैक्शन में, कोई पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर करवानी है तो वो जो वैल्यूज़ होंगी वो फ्लोट टाइप की होंगी। ठीक है, जो डेटा होगा वो फ्लोट टाइप का होगा। स्ट्रिंग, अगर आपने कोई वर्ड या कोई आपने स्टेटमेंट वो आपने स्टोर करवानी है तो इट मीन्स के वो उसकी डेटा टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी। करेक्टर, करेक्टर से मुराद क्या है, एक करेक्टर, इसमें कोई लेटर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्टर से मुराद वन चीज, वन लेटर। ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स में से कोई एक अल्फाबेट आ सकता है, नंबर्स में से 0 to 9 से लेकर कोई भी एक नंबर आ सकता है, या डॉट स्लैश को, सिंगल कोड, डबल कोड, ठीक है, कोई ब्रैकेट, कुछ भी आ सकता है इस तरह का। बुलियन में क्या है, ये है जी ट्रू या फॉल्स। अब ये इतनी तरह की वैल्यूज, इतनी तरह की वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इनकी एक्सटेंशंस भी हैं, लाइक डबल आपने देखा होगा, ठीक है, लॉन्ग, और बहुत सारी चीज, ठीक है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स भी हैं। तो ये बेसिक प्रीमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, खासतौर पे वो लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो ये डेटा टाइप्स आ गई। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिखूंगा सिंटैक्स इसका, पीएचपी के अंदर वेरिएबल को लिखने का। पीएचपी के अंदर वेरिएबल को लिखने का जो तरीका है वो ये है कि आप स्टार्ट करोगे डॉलर साइन से। ठीक है, आप लिखोगे जी यूज़र नेम, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अली। ये एक लाइन ऑफ कोड है जिसमें मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल नेम बताया, वेरिएबल नेम बनाया। ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है, ये वैल्यू है, सॉरी, ये जो है ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने इस लाइन ऑफ कोड में क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल का नाम रखा यूजर नेम। यहाँ पीएचपी के अंदर जब आपने वेरिएबल बनाना होगा तो आप वो बनाओगे डॉलर साइन के थ्रू। वेरिएबल जब भी आपने भी लिखना होगा, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे जिस टाइप का मर्जी होगा, वो लिखोगे डॉलर साइन के थ्रू, और उसके आगे आप उसका नाम लिखोगे। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर ये, और उसके बाद यहाँ पर उसकी ये वैल्यू आप उसको असाइन कर दोगे। तो ये एक कंप्लीट लाइन ऑफ कोड है जी, जिसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपके सामने ब्रैकेट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको वो चीज़ साथ-साथ वो भी समझ में आ जाए उसकी सॉरी आई मीन जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ index.html ये वाला फाइल ओपन करता हूँ, इसको ख़त्म किया। अब मैं मज़ीद इसको ना इसकी बड़ी वेरिएशंस हैं इस वेरिएबल की, तो इसको अब बड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा मज़ीद क्या कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट का टैग, मैं एक काम बस कर लेता हूँ यहाँ पर लिंक के थ्रू, सॉरी यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ jQuery को। jQuery हमारी है ये वाली, jQuery की इंटीग्रेशन होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वो jQuery का कोड लिखूंगा और jQuery के इन्वायरमेंट में रह के मैं आपको जावास्क्रिप्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा। जी याद है कि नहीं याद है, बताएं जरा। काम यहाँ पर क्या आएगा, कुछ याद है jQuery का, ये भूल चुल गए हैं। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, अच्छा यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं फंडामेंटल वो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाना है तो वो बनेगा var इस कीवर्ड के थ्रू। अब मैं वेरिएबल की इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आपको वेरिएबल बनाना आना चाहिए। इसका जनरल इन्फॉर्मेशन तो हमने देख ली, सिर्फ ये भाई नाम ये कीवर्ड लिखो, उसके आगे आप वेरिएबल नेम लिख दो। ठीक है, वो जो यूज़र नेम हमने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर हम सेम लिखेंगे। ठीक है, PHP में क्या है कि डॉलर साइन के थ्रू आप वेरिएबल नेम लिखोगे, वेरिएबल नेम के साथ ही डॉलर साइन आएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं ऐड आ सकती, ये ध्यान में रखिएगा। स्पेस ऐड करेंगे तो ये एरर आएगा, स्पेस नहीं आ सकती, जुड़ जाएगा वेरिएबल के साथ। यहाँ पर क्या है कि कीवर्ड लिखो, यहाँ पर आप यूजर नेम लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर आप उसका वैल्यू लिख दो मोहम्मद, जो भी आपने लिखना है। नहीं 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 अब्दुल हसीब, ऐसा यही तो, ये मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये बड़ी लो कपल्ड लैंग्वेजेस हैं, कोई डेटा टाइप आपको नहीं बताना पड़ेगी, इसीलिए तो ये आसान है। ना PHP में ना जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जिस तरह की वैल्यू होगी उसी तरह की उसकी टाइप बन जाएगी ऑटोमेटिकली, वैल्यू की बेस पे ऑटोमेटिकली वेरिएबल की टाइप जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लें बस। अच्छा जी, ये मैंने काम कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो भाई ये कोड है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, किसमें क्या है कि आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में ये उसकी वैल्यू है, ये कंटेनर है, ये बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मैंने ये रखी है। अब मुझे बताएंगे मलिक इमरान आप, मैंने आपको बताया कि अगर वेरिएबल है उसने वैल्यू रखी हुई है होल नंबर टाइप की, तो उसकी टाइप थी इंटीजर। अगर एक वेरिएबल है उसने अगर होल्ड किया हुआ वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में, तो उसमें मैंने आपको बताया कि वो है ट्रू बुलियन। अब इसने ये वैल्यू होल्ड की हुई है, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, मलिक इमरान साहब आप बताएं। आप बताएं, उसके बाद मैं यहाँ इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप अब नया सिनेरियो, ये सिनेरियो 1 था। अब सिनेरियो 2 हम वो देखते हैं, इसमें भी और उसके अंदर भी। अब वेरिएबल्स आप यहाँ पर आपने क्या किया, वेरिएबल नेम लिखा और उसमें वैल्यूज भी लिख दी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिर्फ यूज़र नेम, यूज़र
ईमेल, यूजर, पासवर्ड। ये जिन लोगों ने C++, सी में काम किया हुआ उनको पता होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है भाई, यहाँ पर मैंने वेरिएबल डेक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो मैं ख़त्म करके मैं सिर्फ यही लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल की डेक्लेरेशन भी की है और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन भी की है मैंने, ठीक है। तो यू नो व्हाट आई मीन कि यहाँ पर इस सिनेरियो में वेरिएबल को डिक्लेयर करने से मुराद कि उसको बनाओ, उसका नाम लिखो, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है। और इनिशियलाइजेशन से मुराद कि इनिशियलाइज भी कर दिया भाई, इसकी वैल्यू ये है। इनिशियलाइज से मुराद के इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन हो रही है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल्स को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यूज हमने कहीं पर भी असाइन नहीं की हुई इसको। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब ये जो सिनेरियो नंबर 2 है, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं वेरिएबल तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, तो इसको मैं वैल्यूज़ भी असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिक्लेरेशन वन टाइम होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ऑफ कोड में, ठीक है, मैंने बता दिया कि 3 वेरिएबल्स हैं। पहले का नाम है ये, दूसरे का नाम ये, तीसरे का नाम ये, दरमियान में कॉमा, ठीक है। यही काम आप इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। यही काम आप इस तरीके से भी कर सकते थे। यूजर नेम, इसको मैं कमेंट कर दूं, यूजर नेम कमेंट बताता हूँ आपको बाद में, पहले मैं वैसे ही खत्म कर देता हूँ इसको। यूजर नेम वेरिएबल यूजर ईमेल यूजर, यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है जी। अब एक काम इस तरीके से हो सकता है, और यही काम जो है भाई अल्लाह भला करे, ये काम हो सकता है यूजर नेम यूजर ईमेल यूजर पासवर्ड। अब सेम काम मैं 2 तरीकों से कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और यहाँ पर भी मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। बताएं फ़र्क क्या है, कौन सी अप्रोच बेहतर है। कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आपने 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, तो क्या आप इस तरीके से बनाओगे या आप इस तरीके से बनाओगे, रीज़न बताओ जी। ऑब्वियसली आप ये जो एक लाइन ऑफ कोड है इसके थ्रू आप बनाओगे, इससे क्या होगा कि एक ही लाइन में आप तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लोगे। ऊपर आपको तीनों वेरिएबल्स अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेंगे, जो कि लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा होंगी। लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस तरह मैं यहाँ पर ये वाला लाइन, ये जो काम है ये ख़त्म करता हूँ। ये मैं वापस जाता हूँ अंडू करके। तो अब ये है कि मेरे पास ये 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब मैंने इनको करना है इनिशियलाइज़, तो मुझे दोबारा var नहीं लिखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ़ इनके नेम्स को यूज़ करना है और इनके नेम्स को यूज़ करके आगे मैंने इनको वैल्यूज़ असाइन कर। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सजेशन में हिंट्स के अंदर ये मुझे चीज़ें मिल रही हैं, ये वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि अब कंट्रोलर को पता है कि भाई ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र नेम है अली। अब आपसे क्वेश्चन आने हैं जी, तो क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा आप सारे लोग। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये ऊपर देखें,
ये मैं आपको अगला फिर सिनेरियो बताऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा सा वेट कर ले, मेरे साथ साथ चलिए बस। सैयद जैन अली, यहाँ पर जी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है बेसिकली, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके नेम से सुनिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करने के लिए ये ऑपरेटर यूज कर होता है वैल्यूज को असाइन करने के लिए। जो भी राइट साइड पे चीज होगी वो असाइन हो जाएगी लेफ्ट साइड को, जो भी राइट साइड पर चीज असाइन होगी वो लेफ्ट साइड को असाइन हो जाएगी। ठीक है, कौन असाइन करेगा? ये ऑपरेटर। यहाँ पर ये मैथमेटिक्स की तरह इक्वल टू का ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैथमेटिक्स में क्या होता था, अगर ये चीज होती तो इट मीन्स के लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग के अंदर इस ऑपरेटर का मतलब ये है कि भाई ये जो राइट साइड पर वैल्यू है ये असाइन हो रही है लेफ्ट साइड को। अब राइट साइड पे जो कुछ मर्जी है, अभी मेरे सिनेरियो में अली है, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है, एक बॉक्स है। मतलब ये हो यूं रहा है कि जब ये 15 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, ये बॉक्स ओपन होगा, बॉक्स ओपन होगा और ये जो अली है ये इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा। ये जो वैल्यू है ये इस बॉक्स के अंदर चली जाएगी, बॉक्स कह लें या वेरिएबल कह लें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी abc xy.com। पर ये यहाँ पर मैं डबल कोट में लिखूंगा। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी आपने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रखनी है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रखनी है तो आप वो सिंगल कोट या डबल कोट पे रखोगे, डबल कोट्स में आप उसको साइन करोगे। ठीक है, जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी वो डबल कोट्स में आएगी। अब यूज़र नेम आ गया, अब यूज़र पासवर्ड, अब जो पासवर्ड है वो आप रख लो, आप इसमें कुछ भी रैंडम सी वैल्यू। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर तो मैंने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की, तो बस बता दिया कि नेम ये हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उनको वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन ये यहाँ पर हो रही है, डिक्लेरेशन यहाँ पर हो रही है। हाँ, आप ये काम ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या करो, यहीं पर आप मेंशन कर दो, ठीक है, अली, और ईमेल आप लाइक ABC, और पासवर्ड भी आप यहीं पर मेंशन कर दो। ठीक, अब ये सारे सिनेरियोज हैं, डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है, आप इसको मजीद देखिएगा यार, ये ठीक है, आप इसको मजीद आपको समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें। अगर मैं इसको स्मॉल करूँ तो आपको ये चीज़ वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर करने का। ठीक है, एक ही जगह पर स्टार्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, बाकी डेटा टाइप्स की वैल्यूज जो हैं वो बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने रखा यहाँ पर रोल नंबर, रोल नंबर में ऑब्वियसली आप कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू दोगे। ठीक है, आप उसके बाद एक आपने रखा GPA। ठीक है, GPA लिख लो कैपिटल में या स्मॉल में। तो ये ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग, ये कोई फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, तो मैं ये इस तरह वैल्यू दे दूंगा। और उसके बाद जी ट्रू या फॉल्स के लिए वेरिएबल डेटा वैलिडेशन से मुराद क्या है? वैलिडेशन से मुराद क्या है जी अनाज, आप ये बता दें। अच्छा, GPA, और उसके बाद जी यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ बुलियन टाइप की। ठीक है, मुस्लिम, ठीक है, यहाँ पर मैं कोमा ऐड कर देता हूँ, मुस्लिम यस और नो। ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स में कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आएगा। ठीक है, अब मैंने एक्चुअली तीन चार तक तीन, एक दो तीन, तीन तरह की वैल्यूज मैंने असाइन कर दी। ठीक है, एक ही लाइन ऑफ कोड में तीन वेरिएबल्स बनाए और तीनों में डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर दी इनको मैंने।
डिफरेंट डेटा टाइप्स की, इनका जो डेटा की टाइप है वो तीनों की डिफरेंट है। ये कौन सी है? इंटीजर होल नंबर। ये चूंकि इसमें आ रहा है पॉइंट्स में, आप इसको फ्लोट कह सकते हो। ये एक वेरिएबल नेम है जिसको मैंने वैल्यू असाइन की है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक आपका बुलियन टाइप का है, बुलियन, जिसमें ट्रू या फॉल्स होता है। तो अब मैं अगर यहाँ पर एक और काम करता हूँ, अब ये मैंने बाकी वेरिएबल्स की तरह यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स बना लिए। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज़ मेरे को ध्यान में रखनी है अभी तक, दोबारा मैं कह दूं आपको, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे वो मिस्टेक करेंगे। यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया, वैल्यू साइन की, वेरिएबल बनाया, वैल्यू साइन की, वेरिएबल बनाया, वैल्यू साइन की, वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर भी मैंने वैल्यू साइन की। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, जब भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी आपने उसको डबल कोट्स में लिखना है। डबल कोट्स में जाके आप यहाँ पर लिखोगे वो स्ट्रिंग, टेक्स्ट, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ, कुछ भी लिखना हो आपने। ठीक है, तो डबल कोट्स में लिखना है। हाँ, अगर एक करेक्टर टाइप की वैल्यू अगर आपने वो भी ऐड करनी है, फिर आप वो क्या करोगे? फॉर एग्जांपल करेक्टर टाइप की वैल्यू आपने ऐड करनी है, तो उसमें क्या हो सकता है? हम वेरिएबल नेम क्या रखें जिसमें सिर्फ एक लेटर हो? ग्रेड फॉर एग्जांपल, ग्रेड आपका क्या है? उसमें हम ए बी सी की फॉर्म में हम रख सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो जब भी कैरेक्टर्स आपने रखने हैं, लेटर्स लिखने हो, तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हो तो आप उसमें क्या करोगे? सिंगल कोट्स में उसको लिख दोगे, ए या बी या सी, जो भी। ठीक है, अब क्या है? ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट, ये है आपका वो बुलियन, ग्रेड। ये मैंने एक लेटर चूंकि लिखा है, जहां पर भी एक लेटर की बात होगी आपने एक लेटर को लिखना होगा। कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर, तो उसको आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू में रखोगे, और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी सिंगल कोड में आती है। ठीक है, और ये डबल कोड्स के अंदर, इसमें आप हाँ इसको डबल कोड्स में रख लो तो हर्ज कोई नहीं है। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू जो होगी वो कोड्स के अंदर आएंगी, बस ये ध्यान में रखना है। अब मैं अगली बात, अगला सिनेरियो आपसे क्वेश्चन आने वाले हैं अब जी। अब यहाँ पर मैं दोबारा ये ख़त्म करता हूँ सारा, और यहाँ पर एक सिंपल सा एक वेरिएबल बनाता हूँ, यूज़र नेम मोहम्मद। अब मैं क्या करूँगा? अलर्ट बॉक्स में यूज़र नेम जो है ना वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ। आप देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। सॉरी, अब मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो कोड आपके सामने आ जाएगा। सॉरी, कोड कह रहा हूँ, ये मोहम्मद हमजा आ रहा है, आउटपुट आपके सामने आ गया। ठीक है, क्या है कि मैंने डॉक्यूमेंट जब रेडी होगा, वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो मैं अलर्ट बॉक्स असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इधर देख ले, क्वेश्चन के आंसर्स मैं कर लूँगा, आपको ज़रूर दूंगा बाद में। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अलर्ट बॉक्स में यूज़र नेम उसको मैंने रख दिया, उसकी वैल्यू आपके सामने प्रिंट होगी। अब यही काम आगे मैं मज़ीद इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यूज़र नेम, अब ये किस तरह लो कपल्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर अब अभी देख लोगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, ये किस टाइप का ये अब बताएं जी, ये किस टाइप का वेरिएबल है? सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके सामने नज़र आ रहा है ऑब्वियसली, मैंने आपको कुछ बताना है। ये इस लाइन लाइन नंबर 10 में ये जो यूज़र नेम के नाम से वेरिएबल है, ये अभी किस टाइप का है? वेरिएबल किस टाइप का होने का मतलब ये है कि उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो किस टाइप की है। जिस टाइप की वैल्यू होगी, जिस तरह की वैल्यू होगी, उसी तरह का आपका ये वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप की है ऑब्वियसली, तो अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख दूंगा ना तो मुझे कुछ नहीं कहेगा।
अब मैंने क्या किया, लाइन नंबर 10 में स्ट्रिंग लिखी, लाइन नंबर 11 में उसी वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन कर दी वो मैंने कर दी ये इंटीजर टाइप की। ऊपर क्या होगा, लाइन नंबर जब 7 8 9 10 10 में कहेगा ओके वेरिएबल, ओके स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ठीक है जी। कंट्रोलर ने कहा ओके ये एक स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल है, उसने ये वैल्यू होल्ड की हुई है। लाइन नंबर 11 में इसको दोबारा इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि यार ये यूजर नेम है ना, इसके अंदर आप स्ट्रिंग टाइप की नहीं, आप इंटीजर टाइप की वैल्यू रख दो। वो कहेगा ओके मैं रख देता हूँ, लेकिन अब इसकी जो टाइप है वो अब हो चुकी है इंटीजर टाइप की। अब मैं यहाँ पर अगर अलर्ट बॉक्स में इसमें रखूंगा तो आप देखेंगे कि वो नंबर शो हो रहा है। ठीक है, सी प्लस प्लस ऐसा पॉसिबल नहीं था, था पॉसिबल कभी भी नहीं, क्योंकि आपने वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त बताना होता था डेटा टाइप। जो डेटा टाइप मेंशन कर दी उसी टाइप का ही डेटा आप उसमें लिख सकते थे, वरना नहीं। रिस्ट्रिक्शन थी, लिमिटेशन थी, आप इसको जो मर्जी कह लो। यहाँ पर वैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऊपर अगर आपने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रखी हुई है, नीचे आप नंबर रख सकते हो। इससे नीचे आप क्या करो, दोबारा इसकी चेंज कर दो वैल्यू 3 पॉइंट। मैं आपको ये समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यूजर नेम के अंदर नेम ही आएगा। अब क्या प्रिंट होगा, सॉरी अब क्या होगा, अब पहले उसकी वैल्यू बनेगी स्ट्रिंग टाइप की, फिर नंबर, फिर ये एंड पे क्या है, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो वही होगी जो लास्ट पे होगी। तो मैं दोबारा इसको अगर रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली उसने उसकी टाइप चेंज कर दी। सेम काम, सेम काम आपका ये होगा उधर भी। ठीक है, यहाँ PHP स्टॉर्म के अंदर आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ जी। अब वो सारी जो बातें हमने वहां पर की वो यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर एक वेरिएबल है जिसका नाम है यूजर नेम, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है ये स्ट्रिंग टाइप की, तो जिस तरह आपने अलर्ट बॉक्स को यूज किया, वो अलर्ट बॉक्स डीबगिंग पर्पस के लिए होता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर PHP में प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए इको यूज होता है। ये एक फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन आप कह लो, या आप इसको कीवर्ड कह लो। ठीक है, ये यूज होता है प्रिंट करने के लिए। इको का मतलब प्रिंट कर दो, शो कर दो। ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर ये जो वैल्यू हम अभी लिखने जा रहे हैं ये शो कर दो। ठीक है, तो यूजर नेम, अब मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू साइन की। ठीक है, वैल्यू ये वाली उसको साइन कर दी। नीचे क्या किया, इको कर दिया मैंने, प्रिंट कर दिया मैंने, शो कर दिया किसको, वेरिएबल को अगर आगे मैं रखूंगा, जिस तरह आपने यहाँ पर देखा कि अलर्ट बॉक्स में मैंने वेरिएबल को रखा तो वेरिएबल खुद प्रिंट नहीं हुआ, मतलब कि ये यूजर नेम लिखा आ रहा है, कहीं कहीं पर भी नहीं लिखा आ रहा भाई, यूजर नेम नहीं लिखा आ रहा, ये जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई वो आपको मिल रही है। ठीक है, ये मैंने आपको यूएसपी की एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो यूजर नेम ये एक वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपके डॉक्यूमेंट पे शो हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी कि इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, ये उसने वैल्यू होल्ड की हुई है। जब मैं शो करूंगा ना या इको करवाऊंगा तो इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो खैर आपने देख लिया, बल्कि मैं आपको सॉरी बताता हूँ। इको, मैं इस यहाँ से रन करता हूँ, मोहम्मद अली। अब ये आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर चीज प्रिंट हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट पे चीज प्रिंट किसने की है, इको ने। मैं ये खत्म कर देता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको खत्म करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा इसको रन करता हूँ, आप देख लेंगे ब्लैंक, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर क्या है कि मुझे दोबारा यहाँ पर इको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इको आ गया। अब मैं फर्दर इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। यूजर नेम यहाँ पर 3 पॉइंट कुछ मैं इस तरह लिख देता हूँ। अब क्या प्रिंट होगा अभी, क्या प्रिंट होना चाहिए, और बिल्कुल सेम है यहाँ पर PHP और जावास्क्रिप्ट तकरीबन सेम। आप मुझे बताएं कि इको मतलब प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट होगा, ओबियसली ये चीज़ प्रिंट होगी। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है,
तो भाई ये तरीकाकार है। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे जाके फर्दर इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, कोई मैं अगर कोई नंबर रख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये भी इतनी लो कपल्ड लैंग्वेज है कि जो वैल्यू दोगे वेरिएबल की टाइप वही बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट दोबारा करूँगा तो अब देखेंगे कि वो नंबर आ रहा है, जो भी लेटेस्ट चीज़ होगी वो आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर यहाँ पर आप जी यूज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काम अलाउ आपको नहीं कर रहा कि आप जो है ना वो एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स लिख सको। यहाँ पर आप देख सकते हो कोमा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अलग अलग लाइन के अंदर ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो चाहे एक यहाँ पर तो चले ये यूज़र नेम था, साथ में मैं एक और लिख देता हूँ यूज़र ईमेल। यहाँ पर अच्छा मुझे ये बताएं, अब मुझे बताएंगे मैं जाहिद महमूद, आप बताएं कि यहाँ पर मैंने यूज़र ईमेल के अंदर मैंने ईमेल लिखनी है, तो मुझे एग्जैक्ट एग्जैक्ट करेक्टर बाय करेक्टर बताएं कि मैं क्या लिखूं, क्या टाइप करूं कीबोर्ड से, बताएं जरा एग्जैक्ट बताएं। यूँ समझ लें कि कंट्रोल जो कीबोर्ड है वो आपके पास है मेरा। ठीक है, यूज़र ने तो लिख दिया, यूज़र ईमेल मुझे बताएं कि यहाँ पर मैंने ईमेल आगे लिखनी है तो कैसे लिखूंगा मैं। इसके बाद हमने देखना है जी इसको, ऑपरेटर्स को भी देखना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। पता नहीं जायद में वो सब, हाँ बट ठीक हो गया, चले ए बी सी और इस तरह ठीक हो गया इस तरह ही। अब इसके बाद आगे फर्दर मैंने अगर कोई लिखना होगा जीपीए, तो सेम मुझे फ़र्क बताएं, कौन बताए, अरूसा आप बताएं, फ़र्क बताएं कि यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स लिखे, यूज़र नेम ईमेल और उसके बाद जीपीए और उसके बाद उसका रोल नंबर। ठीक है, उसमें मैंने ये वाला रोल नंबर लिख दिया। ये 4 वेरिएबल्स मैंने बनाए पीएचपी के अंदर, और यही 4 वेरिएबल्स मैं बनाता हूँ, आप कह लो कि इसमें, चलें इसको अलग अलग लाइन के अंदर ही कर लेते हैं। यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, टेबल, उसके बाद जीपीए, और जीपीए में 3.1 2 3, और एक रोल नंबर वाला। ऑब्वियसली ये काम तो आप एक लाइन लाइन में ही करोगे, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये कर रहा हूँ। अच्छा रुसा ये बताइए, ये 4 वेरिएबल्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए हैं, ये कोड जावास्क्रिप्ट का है। ये 4 वेरिएबल्स हैं, ये 4 वेरिएबल्स हैं जी पीएचपी के अंदर। सिंटैक्स में कहाँ पर फ़र्क है? अरूसा बताएं, उसके बाद बाकी अगर कोई बताना चाहे तो वो बता दे। भाई ये जो सिंटैक्स है ये है जावास्क्रिप्ट का। 4 वेरिएबल्स बने हुए हैं नेम, ईमेल, जीपी और रोल नंबर स्टोर करने के लिए। यहाँ पर भी 4 वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, लेकिन ये है पीएचपी के अंदर। फ़र्क कहाँ पर है, मुझे हर बच्चा बताएगा अरूसा के बाद। ये आपने खुद नोट करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मिस्टेक आप करोगे।
बताएं जी। भाई सिंडेक्स में कितना फर्क है भाई, वो बोलो तो ये ला लो। चले मेरे ख्याल में शायद वो बाकी लोग बता दें जी। बाकी लोग बताएं। जी ठीक है। हाँ, और उसने बिल्कुल ठीक कहा। और हाँ जी, बाकी लोग भी बताएं। अब ये फ़र्क आप बताओ। इसके बाद मैंने आपको जावास्क्रिप्ट और पीएचपी के प्रोग्रामिंग के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देने हैं। मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा कि मेजर जो डिफरेंस है वो यही होगा जो अभी आप बताने लगे हो। बस यूं समझ लें कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के जितना भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें सिंटैक्स वाइज जो मेन फ़र्क है वो ये वाला है जो अभी आप बताने लगे हो। ठीक है? उसके अलावा छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल माइनर सी चीज़ें। सिंटैक्स में कोई इतना फ़र्क नहीं है। यूँ समझ लो कोई 60 नहीं, 70-80% आपका सिंटैक्स या 90% भी सम टाइम मैं कह सकता हूँ, आपका सिंटैक्स जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। बताएँ नहीं, बाकी लोग भी बताएँ। और कोई फ़र्क थोड़ा बहुत कोई कोई एक्सप्लेन करें थोड़ा और। डॉलर साइन फॉर पीएचपी थोड़ा एक्सप्लेन करें। वेरिएबल नेम से पहले डॉलर साइन है एंड कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर अगर मैं चलें एक और मैं काम करता हूँ, आपने ऑब्जर्व करना है। अलर्ट बॉक्स या आप कंसोल कहते हैं जी। कंसोल कंसोल में मैं यूज़र नेम जो है वो प्रिंट करवाता हूँ। इसको मैं रिपीट करता हूँ। यूज़र ईमेल, सॉरी, यूज़र ईमेल था और क्या था यार, जीपीए और रोल नंबर। अब मैंने क्या किया, कंसोल के थ्रू इन चारों वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। अब ये इनकी वैल्यूज़ कहाँ पर प्रिंट हो रही हैं? कंसोल के ऊपर। को ज़रा कोई ये भी तो बताए कि कंसोल क्या चीज़ है वैसे? अगर आपको याद हो मेरी बात। और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इको करवाता हूँ। यहाँ पर मैं चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इको करवाऊँगा। आपने थोड़ा ऑब्ज़र्व करना है कि भई क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो जो फ़र्क है आपने वो बताना है मुझे। अब ये इको है, ठीक है? इसमें भी सिंपली वो काम होगा कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपके वेब पेज के ऊपर ये वैल्यूज़ द प्रिंट हो जाएँगी, ठीक है? अब ज़रा गौर करके बताएँ कि हमने सिंटैक्स वाइज़ यहाँ पर किस चीज़ का ख़्याल रखना है और यहाँ पर किस चीज़ का ख़्याल रखना है। अब मैं ये आपको थोड़ा उस आंसर की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर किस चीज़ का ख़्याल रखना है वेरिएबल्स पे काम करते हुए जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पर पीएचपी में वेरिएबल्स पे काम करते हुए किस चीज़ का ख़्याल रखना है? जी, बिल्कुल। ये डॉलर साइन तो इसके लिए यूज़ करेंगे और उसके लिए वीएआर यूज़ करेंगे। ये तो कॉमन सी बात हो गई, ठीक हो गया। थोड़ा-सा और इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें ताकि हम जो है ना वो कर सकें। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने अरूसा, ठीक है? ऐसे ही है, ठीक है? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बाकी लोग भी बताएँ जी, ठीक है? कि एक्चुअली इसमें सिर्फ़ एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, अब्दुल हसीब, ठीक, आपने भी
अच्छा यार, एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट। मैं जस्ट सिर्फ एक मिनट मुझे मुझे दीजिएगा। ये आपका थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अभी आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। और ठीक है, स्क्रीन आपसे शेयर है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जी? आवाज़ भी आ रही है ना? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा रुसा, कि जब इसमें सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, सिर्फ एक चीज़, और वही मेजर डिफरेंस है पीएचपी और जावास्क्रिप्ट के अंदर। सिर्फ वो मेजर डिफरेंस है। वो क्या है कि जब पीएचपी पे काम कर रहे होंगे तो आपने डॉलर साइन की जान नहीं छोड़नी। जहां पर वेरिएबल लिखना है वहां पर आपने ये डॉलर साइन लिखना है, वरना क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसमें, यहाँ पर आपने क्या किया, वेरिएबल बनाया वी ए आर के कीवर्ड के थ्रू, और एक दफ़ा वी ए आर का कीवर्ड लिखा, और उसके बाद जब भी आपने उस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज़ करना है, चाहे आपका 100 लाइन्स ऑफ कोड हो जावास्क्रिप्ट का, या 1000 लाइन्स ऑफ कोड पे बेस कर रहा हो आपका कोड ये जावास्क्रिप्ट का, जहां पर आपने यूज़ करना है वेरिएबल को, आप विदाउट वी ए आर यूज़ करोगे। यही काम आपने वहाँ पर भी देखा था सी और सी प्लस प्लस में, कि एक दफ़ा आई एन टी इंट डेटा मेंशन कर दी, उसके बाद आपने क्या करना है, बगैर उसके उसको यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको हर जगह, हर तरफ, हर जहाँ पर वेरिएबल लिखना है वहाँ पर आप उस डॉलर साइन लिखोगे। अगर मैं ये ख़त्म कर दूंगा तो ये कुछ और चीज़ बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं डॉलर साइन लाजमी यूज़ करूँगा वेरिएबल के साथ साथ। तो इको आउटपुट वेब पेज में डिस्प्ले है होगी इन पीएचपी एंड कंसोल में आउटपुट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अब मैं इनको चलो एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें हम देखेंगे तो हमें मिलेगा ये मोहम्मद अली एबीसी, एक ही लाइन में सारी आउटपुट मिल रही है। ठीक है, ये एक ही लाइन में, पहले मोहम्मद अली, फिर ईमेल, फिर जीपीए, सारा कुछ। और अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यहाँ यहाँ पर इसको मैं अगर दोबारा रीलोड करूंगा, ये नीचे तो कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ से मैं करता हूँ। यहाँ से मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा, और ना ही शो होना चाहिए, क्योंकि आपने जो काम किया है वो कंसोल के ऊपर किया है, और कंसोल पे आपने वैल्यूज को प्रिंट करवाई हुई है, और कंसोल आपका ब्राउजर का कहाँ पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, और उसके बाद ये कंसोल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो वैल्यूज नहीं मिल रही, इसका मीन्स कोई ना कोई इशू है। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, इसमें कंसोल डॉट लॉग, आई एम सॉरी, ये बताना मैं भूल गया। कंसोल डॉट लॉग है ये। ठीक है, तो इसमें आपको ये यूज़र नेम,
ये प्रिंट करवाना पड़ेगा। और उसके बाद इसी तरह यहाँ पर यूज़र ईमेल, और उसके बाद जीपीए, और उसके बाद रोल नंबर। ठीक है, तो आप अब देखोगे कि अब आपके कंसोल के ऊपर वो सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। ये वो कंसोल है। ठीक है, तो ये दोनों काम हो रहे हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो, ये जावास्क्रिप्ट है जो कि कंसोल पे वैल्यूज को प्रिंट कर रही है। ये इसके पीछे जो ये वाला है विंडो, इसमें आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी वो वैल्यूज शो हो रही हैं। अब मैं ये चलें यहाँ तक, इसकी बात ये जो काम है ये कंप्लीट हुआ है। अब मैं आगे फर्दर आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब आपकी ये वाली जो वैल्यूज है ये तो आपको प्रिंट हो रही है एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको जो है ना वो ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, वो ब्रेक कैसे करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉन्काटिनेशन। हर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर होता है कॉन्काटिनेशन के लिए। ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरह कॉन्कैटिनेट किया जा सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज को आपस में मर्ज किया जा सकता है। मर्ज कह लें या कॉन्कैटिनेट मिलाना कह लें आप। ठीक है, तो सी का तो आइडिया नहीं है मुझे। सी प्लस प्लस का है जिसमें वो आप सी इन और सी आउट में वो ओपनिंग एंगुलर ब्रेसिस और क्लोजिंग ब्रेसिस वो आप यूज़ करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आप क्या करोगे, आप लोग कॉन्काटिनेट ऑपरेटर वो आप यूज़ करोगे। ठीक है, कि कॉन्काटिनेशन किस तरह होगी। पीएचपी के अंदर अगर आपने एक ही लाइन में सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना होगा तो कॉन्काटिनेट करवाने के लिए आप डॉट का ऑपरेटर यूज करोगे। कॉन्काटिनेशन के लिए डॉट, यहाँ पर आप दूसरा वेरिएबल लिख लो यूजर ईमेल। ठीक है, उसके बाद जीपीए, सॉरी जीपीए। ठीक है, और यहाँ पर साथ में आप डॉलर साइन लगा दोगे। तो उसके साथ ही आप और जो आपका था रोल नंबर, आप वो भी बजाय इसके कि आप अलग अलग लाइन में प्रिंट करो, अलग अलग लाइन में प्रिंट करो पहला वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल और चौथा वेरिएबल। ठीक है, तो सब के साथ आपने ये ऑपरेटर यूज कर लिया, डॉट का ऑपरेटर। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन के लिए मिलाना। अब पहले इसकी वैल्यू शो होगी, दूसरी इसकी, तीसरी इसी। अब पहले जो काम 4 लाइन ऑफ कोड में हो रहा है, अब एक ही लाइन ऑफ कोड में आप करोगे। ठीक है, और आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा फिलहाल। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अभी भी फिलहाल सेम आउटपुट शो कर रहा है। हाँ, आप क्या कर सकते हो पीएचपी के अंदर, अब ये एक नई बात है आप नोट कर लो, पीएचपी के अंदर भी एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो। किस तरह लिखोगे ये आप देख लें। पीएचपी के अंदर आप एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो। आप ये वेरिएबल आप बनाओगे। जस्ट अ मिनट यार, ये मैं एक्सटेंशन जो है ना ये ऑन कर लूँ। चलिए बाद में कर लेंगे। तो उसमें आप क्या करोगे, डबल कोट्स में आप पूरा टैग वो जो है डिफाइन कर दोगे अपना HTML का। आप PHP के अंदर HTML का कोड लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप लोग, इस तरह कोड्स के अंदर आप वो HTML का जो एलिमेंट होगा वो आप डिफाइन कर दोगे। तो फिर क्या होगा कि पहले ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर बी आर किस पर्पज के लिए यूज होता है बताएं। ये ब्रेक के लिए होता है। पहले ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक करेगी, और उसके बाद यहाँ पर फिर दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर लाइन ब्रेक हम लगाएंगे कैसे, डबल कोट्स में, और उसके बाद BR पूरा टैग आपने डिफाइन करना है। ठीक है, इसी तरह बाकी वैल्यूज भी आपने इसी तरह साथ में यूज करते जाना है। अब ये PHP के अंदर इसी तरह आपने लिखना है HTML के टैग्स को। ठीक है, यही तरीका है। तो मैंने दो चीज़ें आपको बताई
कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर, ठीक है, मिलाने के लिए कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर। जहां पर भी आपको लाइन ब्रेक आपने करनी हो, आप क्या करो, HTML के टैग के थ्रू लाइन ब्रेक कर लो, ठीक है। तो वो BR का टैग यूज होता है आपका। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैं अगर आपको ये वाली आउटपुट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो लाइंस में वर्टिकली आपको वो सारी वैल्यूज शो करवा के मिल रही हैं। अब जी मैं मज़ीद आपको ये बताता हूँ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इको यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर इको के सामने हेलो वर्ल्ड। अब मुझे ये ज़रा बताएं कि इस पूरे स्क्रिप्ट में आउटपुट आपको क्या मिलेगी। इस पूरे ये जितनी भी लाइन्स ऑफ कोड है इसकी आउटपुट आपको क्या नज़र क्या आएगी, आपको नज़र सिर्फ हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। तो इको के सामने आप अगर कोई डबल कोट्स के अंदर कुछ लिख के प्रिंट कर दो तब भी ठीक है, या आप उसके साथ कोई वेरिएबल मिलाना चाहो वो भी आप मिला सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल साथ में मैं मिलाता हूँ यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र ईमेल इज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कुछ हार्ड कोडेड वैल्यूज, ये हार्ड कोडेड वैल्यूज है ना। हार्ड कोडेड वैल्यूज क्यों है ये भी जरा एक्सप्लेन कर दें। हार्ड कोडेड वैल्यू को मैंने एक्सप्लेन किया था पहले कि ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। डबल कोट्स में आप लिख देते हो वो वैल्यू आपकी, वो जो चेंजेबल नहीं होती, वो हार्ड कोडेड वैल्यू उसको। तो यहाँ पर मैंने लिखा जी, पहले लिखा आ जाएगा प्रिंट होके यूजर ईमेल इज, आगे मैंने क्या किया, इज के आगे यहाँ पर डॉट का ऑपरेटर लगाया, कॉन्कैटिनेट किया, तो होगा क्या कि इसके बाद ये इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो ये प्रिंट हो जाएगी, यूजर ईमेल इज दिस। इसी तरह मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर ये मैं इस तरह भी काम कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको इतना बता दूँ पहले, इसको मैं अगर आउटपुट देखूंगा तो यूजर ईमेल इज ये इस तरह आ रहा है, ये कह लो को एक रीडेबल है और फॉर्मेटिंग हमने की हुई है इसकी। इसी तरह आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर फर्दर भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर वो BR का जो टैग है वो यूज़ कर लूँगा मैं डबल कोट्स में, सॉरी। तो अब क्या होगा कि तो अगली जो वैल्यू होगी वो आगे जाके प्रिंट होगी। अब मैं आपको बताऊंगा यूजर नेम इज, ठीक है, और इसी तरह बाकी यूजर GPA इज, और इसी तरह फर्दर आप आगे करते जाओगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो इसी तरह प्रिंट होती जाएंगी। ये आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह ये क्या चीज़ है, ये आप मुझे बताओगे। ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर दिया, मिला दिया दूसरी वेरिएबल के साथ। तो आसान लफ्ज़ों में मुझे ज़रा आप बताओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो कि ये एक क्या है, एक वैल्यू है। ये किस टाइप की वैल्यू है आपको पता है, चूंकि डबल कोट्स में है तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमने मिला दिया डॉट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक, हमने मिला दिया डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस वेरिएबल के साथ। तो एक्चुअली मैंने दो, अब इसको हम देखेंगे तो ये भी यूजर ईमेल एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ मिला दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। उसको हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया एंड पे एक तीसरी चीज के साथ, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, वो HTML का टैग है। वो भी हमने क्या किया, यहाँ पर इसके आउटपुट में एक लाइन ब्रेक आएगी बस, ठीक है। तो हुआ क्या फिर एक्चुअली
एक 3 चीज़ों को हमने आपस में मिला दिया। ये बड़ा अहम समझने वाला बात है। कॉनकैटिनेट कर दिया, मिला दिया 3 चीज़ों को। उनमें से 2 जो चीज़ें थीं, 2 जो वैल्यूज़ थीं वो उनकी टाइप थी बिल्कुल सेम, ठीक है? वो स्ट्रिंग टाइप की थीं। तीसरा क्या वो भी स्ट्रिंग टाइप का था लेकिन एक्चुअली उसके अंदर एक एचटीएमएल का टैग था। तो इस तरह हमने 3 वैल्यूज़ को आपस में कॉनकैटिनेट कर दिया लेकिन यहाँ पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह जीपीए ये यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर इन दोनों का जो सिनेरियो हुआ वो बिल्कुल सेम है। यहाँ इसकी बात करते हैं। ये है एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसको हमने लिखा हुआ है इसमें देख लें ये है एक आई मीन डबल कोट्स के अंदर है। ये है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। इसको हमने कॉनकैटिनेट कर दिया, मिला दिया एक वेरिएबल के साथ जिसकी वैल्यू थी ये क्या थी भई? फ्लोट टाइप की वैल्यू। मुझे ये बताएं क्वेश्चन आपसे है कि अब ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है वो मिल रही है इस स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ तो जो रिजल्टेंट वैल्यू बनेगी उसकी भी टाइप क्या होगी मतलब कि वो क्या होगा वो मिक्सचर होगा फ्लोट प्लस स्ट्रिंग का या वो स्ट्रिंग होगा क्या होगा बताएं जरा आपका क्या ख्याल है बताएं जी ये है यूजर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू बनेगी वो भी स्ट्रिंग ही बनेगी क्योंकि तीनों वैल्यूज जो है वो डबल कोट्स में है ठीक है ये भी तीनों वैल्यूज डबल कोट्स में है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो क्या बनेगी वो उसकी टाइप क्या होगी ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग टाइप की होगी तो भाई ये चीज़ जहन में रख लो ये चीज़ जहन में रख लो अगर फॉर एग्जांपल अगर माई माई नेम इज अफजल फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है ठीक है माई नेम इज आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र नेम या आप यूँ समझ लो कि माई सिटी इज फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है अब मैंने क्या किया दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट किया अगली लाइन में मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर ठीक है कि माई रोल नंबर इज 45 आप देखेंगे यहाँ पर एज इट इज आपको ये लिखने नहीं देगा ठीक है तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप जिस तरह वो रोल नंबर वाला था आपका अब ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है ठीक है अब इसमें क्या है कि ये एक स्ट्रिंग है ये एक इंटीजर है जब भी कॉन्कैटिनेशन होगी तो राइट साइड पर जो भी वैल्यू होगी चाहे वो स्ट्रिंग की हो या इंटीजर की हो या फ्लोट की हो तो वो एक्चुअली जब इसके साथ मिलेगी कॉन्कैटिनेट होगी तो वो भी उसकी टाइप जो है वो भी स्ट्रिंग की ही हो जाएगी ठीक है ये चीज़ें में रखिएगा तो अब मैं अगली बात जो है वो ये सारी बातें हमने देखी पीएचपी के अंदर अब हम यही चीज़ें देखते हैं उसके अंदर भी ठीक है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कि उसमें कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं जी बताएं समझ में आ रही चीज़ कि नहीं भी आई थिंक ये जो चीज़ें हैं बड़ी आसान है बेसिक सी हैं आपको समझ में आ रही होंगी और कल यार ये काम आप आज लाजमी करिएगा कल हमने वर्डप्रेस को शुरू करना है और मैक्सिमम टाइम जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर ही हम लगाएंगे अच्छा अब इसमें इसमें जो कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है ऑपरेटर वो होता है प्लस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है कॉन्कैटिनेट कर देना मिला देना ठीक है ऑपरेटर्स में अभी तक हमने एक ऑपरेटर पढ़ा है असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए ठीक है वो वाला कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर तो यहाँ पर अगर मैं
4 की बजाय यहाँ पर एक ही लाइन में यहाँ पर यूजर, ईमेल, यूजर, सॉरी जीपीए और उसके बाद रोल नंबर। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर बता, ये पहला जो वेरिएबल है ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, और ये चौथे। तो क्या होगा कि उन तमाम की वैल्यूज जो हैं वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। ठीक है, आपको एक ही लाइन के अंदर वो सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे कि वो आपको एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो सिंपली ज़हन में ये रखना है कि जिस तरह पीएचपी में कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर यूज, आप कोशिश करें फोल्डर के ऊपर ना जो इनका डिफरेंस है वो अलग से मेंशन कर दें। अब अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें देखी हैं। ठीक है, कि वेरिएबल बनाना है तो डॉलर साइन नहीं छोड़ना, डॉलर साइन छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पीएचपी में जहां पर वेरिएबल यूज करना है वहां पर आप डॉलर साइन यूज करोगे। ठीक है, दूसरा इसमें इसमें आपने var के थ्रू वेरिएबल बनाना है। एक ही लाइन में 10 वेरिएबल बनाएं, 50 बनाएं, डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें या मल्टीपल लाइंस में करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात थी कॉन्कैटिनेशन की। ठीक है, कि डॉट ऑपरेटर यूज होता है मिलाने के लिए, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज होता है मिलाने के लिए। ठीक है, तो दो ऑपरेटर्स हमने देख लिए। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक बड़ा सिंपल सा एक सिनेरियो बनाता हूँ, एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ और लेक्चर हम एंड करते हैं। हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में रह के दो वेरिएबल्स की वैल्यू को सम करना है, माइनस करना है, और उसके बाद डिवीजन, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करने हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू, उसका जो रिजल्ट होगा वो हमने प्रिंट करवाना है कंसोल पे जावास्क्रिप्ट के सिनेरियो में और इको के थ्रू उसमें पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसमें दो नंबर को ऐड करना है, सिंपली एक ऐसा स्क्रिप्ट जो कि दो नंबर को ऐड कर लेगा। तो नंबर फर्स्ट नंबर चलें, इधर ही मैं साथ में ही उसकी वैल्यू जो है ना वो लिख देता हूँ। सेकंड नंबर है जी ये वाला। तो बड़े सिंपल से सिनेरियो हैं, बड़े सिंपल सी बातें हैं, तो प्लीज़ इसको इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई भी दुनिया का ऐसा अदारा नहीं है जिसमें आपको स्टार्ट के अंदर ही जी वो बड़े बड़े एल्गोरिदम्स लिखना शुरू करवा दें। स्टार्ट ऐसे ही होता है, ऐसे ही अरिथमेटिक ऑपरेशन से, प्लस माइनस से। ठीक है, तो आप अगर इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, कंसोल के ऊपर console.log फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ठीक है, अब ये जो है ये दोनों आपस में सम हो जाएंगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज ध्यान में रखिएगा जावास्क्रिप्ट के सिनेरियो में। ठीक है, अब इसका जरा पहले आउटपुट हम देख लें, उसके बाद आगे बात करते हैं इसकी। 101 101। ठीक है, उसने आंसर दे दिया 101। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी ये जो आपका प्लस ऑपरेटर है इसका डुअल बिहेवियर है, इस ऑपरेटर का डुअल बिहेवियर है। जब भी कोई आपस में लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जब इंटीजर नंबर या वो फ्लोटर की वैल्यू होगी तो वो उसको प्लस करेगा, प्लस करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। जब भी कोई लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू होगी और राइट साइड पर, दोनों साइडों पे, जब दोनों साइडों पे कोई ना कोई वैल्यू होगी इंटीजर की या फ्लोट की, तो उसको वो सम करेगा, उसको वो जमा करेगा, आपस में एडिशन होगा। ठीक है, लेकिन जब लेफ्ट लेफ्ट साइड पर, जब भी लेफ्ट साइड पर कोई स्ट्रिंग होगी तो भाई वो उसको कॉन्कैटिनेट करेगा। ये हमने आगे पहले देखा है, कॉन्कैटिनेशन होगी, ये हमने करके देखी है। प्लस ऑपरेटर का डुअल बिहेवियर होता है। अब इस सिनेरियो में आप देख लें क्या कर रहा है आपके सामने,
ये प्लस ऑपरेटर जो है वो इन दोनों को जमा करके वो आपको वैल्यू जो है वो आपको प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर आप उसकी वैल्यू मज़ीद देख भी सकते हो। ठीक है कि अब क्या है कि इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो फ्लोट टाइप का है, सेकंड नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो उन दोनों को जमा करके एडिशन हो रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करता हूँ, अब ये तुक बनता तो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मोहम्मद नहीं, हेलो वर्ड करते हैं जी। ठीक है, तो उसके बाद ये दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर इसमें मैं, तो अब इसका ज़रा बिहेवियर देखिएगा। हेलो वर्ल्ड 67, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये आखिरी जो चीज़ है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद लेक्चर एंड। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ ये में रख लेना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्लस ऑपरेटर जो है इसका डुअल बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब भी कोई लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर दोनों ऑपरेंड्स, जब भी ऑपरेंड्स इंटीजर या फ्लोट टाइप के होंगे, लॉन्ग टाइप के होंगे, तो उनमें उन वो एडिशन करेगा। जब भी लेफ्ट साइड पर आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी तो उसको एडिशन नहीं करेगा। अब इसमें क्या ऐड हो सकता है आपको भी पता है। हेलो वर्ल्ड में 67 में एडिशन ऐड करना हो तो क्या होगा, कुछ भी उसके साथ मिला देगा चुप करके। ठीक है, कॉन्केटिनेशन हो जाएगी। तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने दो नंबरों को ऐड करना था वैसे यार बाय द वे, तो वो प्लस ऑपरेटर के थ्रू कर लिया आपने। अब चले यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और रीडेबल बनाता हूँ। एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं जी रिजल्ट के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग। अब ये कंप्लीट एक स्क्रिप्ट है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि दो नंबर्स लिए, उनको ऐड किया तीसरे वेरिएबल में, और उस तीसरे वेरिएबल को हमने यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट करवा दिया। ये एक सिंपल सा एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसका कोड मुझे आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ पीएचपी के अंदर। शाबाश, सिंपली इसी तरह दो आपने वेरिएबल्स बनाने हैं, दो वेरिएबल्स, उनमें वैल्यूज आप रख दो। ठीक है, एक तीसरा वेरिएबल बनाना है, उसमें उन दोनों को सम करके आपने उस पे शो करवा देना है अपने डॉक्यूमेंट में इको के थ्रू। कोड क्या होगा, बगैर कहीं से देखे आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर खुद से लिख के बताओ। थोड़ी छोटी अगर गलती होगी सेमी कॉलन की तो मैं देख लूंगा। चले शाबाश, अब अभी सेम आपका वो रिजल्ट आएगा, आप देख रहे हैं कि वो आपको रिजल्ट जो है वो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर चलिए ये मैं देखता हूँ। उसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग, अच्छा ये सॉरी ई नहीं लिखा हुआ था मैंने, यहाँ पर वो आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर, आप मुझे लिख कर बताएं तब तक मैं आपको बाकी ये वाला बताता हूँ। अब प्लस की बजाय माइनस करना है तो वो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस ही बात है कि वो माइनस लिखेंगे तो वो माइनस कर देगा। एडिशन, और अगर आपने लिखना होगा डिवीजन करनी होगी तो ये आपकी ये स्लैश आएगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर स्लैश सेकंड नंबर। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपकी वो डिवीजन हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ऑब्वियसली ये स्टैरिक का ऑपरेटर रहेगा। स्टैरिक ऑपरेटर के बाद आपको वो जो वैल्यू होगी वो रिजल्टेंट जो वेरिएबल है उस पर जाएगी, उसको हम शो करवा देंगे। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये ख़त्म करता हूँ तो आपके सामने है इसकी वैल्यू। बताएं जी, कोड मुझे चाहिए आपका। ये PHP स्टॉर्म है, यहाँ पर मैं क्या करूँ, जल्दी से शाबाश आप कोड मुझे बता कर दो।
हमने आज ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा। आज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा, कॉन्कैटिनेशन को देखा, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर देखा। कल हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे, ठीक है। और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, हम वो भी देखेंगे कल। कोड बताएं जी। जबरदस्त, ठीक हो गया। आपने, अच्छा, नूर के कोड में जो मिस्टेक्स हैं वो बाकी लोग बताएं। एक दूसरे के कोड में जो मिस्टेक्स हैं वो आपने बतानी है, और देखना कहीं से भी नहीं है, प्लीज कहीं से भी नहीं देखना, जो है बेशक गलत। अब मुझे पता लग रहा है कि नूर ने ये खुद लिखा हुआ है कोड, ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक लिखोगे तो फिर तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आई मीन कि कहीं से अगर आप देखोगे, कॉपी करोगे, तो फिर तो वो ठीक ही होगा। खुद करना है। मुझे स्क्रिप्ट कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, सारे लोग, जो जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, तो लिखिए, और उसके बाद मैं आपको लेक्चर हम एंड करते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स वैसे तीन तरह के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तीन से चार तरह के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें अरिथमेट जो कि यूज होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, प्लस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू पॉसिबल होगा ये वाला। दूसरा आपका यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं लेस देन। हम देखेंगे दो चीज़ों को कि क्या एक चीज़ लेस देन है दूसरे से, क्या ग्रेटर देन है दूसरे से, या लेस देन एंड इक्वल टू, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, या इक्वल टू, ठीक है। ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम देखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। और एक ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइन करने के लिए। हर हर लैंग्वेज के अंदर भाई ये सेम है। ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो, अगर आपने इससे पहले HTML सॉरी सी और C++ की होगी या जावा किया हुआ है, तो भाई इसको दोबारा अब कर लें। अगर अगर आप कोई नई नई लैंग्वेज आती है मार्केट में, कल जब आप प्रोफेशनली काम करोगे, तो यही दोबारा चीज़ें सारी रिपीट होंगी, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि एक लैंग्वेज में अगर आपके कॉन्सेप्ट पक्के हैं, तो दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना अगेन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी। अच्छा जी, नूर ने एक तो डॉलर से मिस किया हुआ है फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में। दूसरा इको का जो है ना, वो ई जो है ना वो स्मॉल में आएगा। ये चीज़ नोट कर लो, ये चीज़ नोट कर लो कि भाई जितने भी कीवर्ड्स आएंगे, जिस लैंग्वेज के भी आएंगे, ये रूल है, यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल ये है कि आप लोग जिस लैंग्वेज पे भी काम कर रहे होंगे, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे होंगे, उसमें जो कीवर्ड्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। कीवर्ड्स होते ही स्मॉल लेटर्स में है, तो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो आपने कभी भी कोई भी कीवर्ड जो है वो आपने उसमें नहीं करना, कैपिटल के अंदर यूज़ नहीं करना। नूर आपका बाकी ठीक है, जाहिद महमूद ठीक है, रूसा आप आई गेस ठीक है, आपका सारा बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जिसम हाँ ठीक हो गया। अब अगला हसीब, राजा साहब, बाकी लोग भी बताएं जी, अपना अपना भी बताएं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रिजल्टेंट, मलक इमरान आपका जो तीसरी, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है ना आपकी, इसमें आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की डॉलर साइन मिस किया हुआ है, और इको का ई कैपिटल है आपका। ठीक है जी, चलिए भाई, ये आप करिएगा आज, मज़ीद ऑपरेटर्स देखिएगा जाके। आप WC स्कूल को ही फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको बड़ी चीज़ें जो है ना वो आपको समझ में आ जाएंगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना लेक्चर एंड करते हैं हम। एनी क्वेश्चन?
कोई बताओ यार, कोई आपको कुछ समझ में आ रहा हो, वो कोई प्रपोजल सेंड कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट अगर किसी ने कंप्लीट किया हो तो बताएं। बताएं जी बताएं। और कोई बात बताएं, कोई काम शाम, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट की कितने लोगों की कंप्लीट हुई है? किसी ने कोई वेबसाइट पे काम किया हो मजीद, या कुछ और? कोई बात नहीं है जी, करने के लिए फिर मैं शुरू करूं दोबारा फिर। अभी भी 6-7 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी बात कर लो। हाँ जैन अली, आप फिर क्लासरूम में भी तो आप अपलोड करो ना, तो पता तो चले। कोशिश करो कि अपना आप स्क्रैच से करो काम, पहली बात स्क्रैच से करो। अगर स्क्रैच से आपने ट्राई की है, हफ्ता 10 दिन लगाया है, फिर भी अगर आपकी वो उस लेवल की नहीं है, तो आपने सीख चीज़ें तो बहुत सारी सीखनी होंगी। फिर आप क्या करो, फिर आप टेम्पलेट उठाओ, ठीक है, और उस टेम्पलेट को आप कस्टमाइज कर दो। बूटस्ट्रैप के बहुत सारे फ्री में टेम्पलेट्स मौजूद हैं। बूटस्ट्रैप के पोर्टफोलियो वेबसाइट के बड़े फ्री में टेम्पलेट्स मौजूद हैं, उनको उठाओ और उन पे काम आप कर लो। वन पेज, वन पेज, ठीक है, स्टैटिक टेम्पलेट्स, वन पेज पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स, आप ये देखिएगा बूटस्ट्रैप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उससे यह है कि आपका वो जो आपकी वेबसाइट का लुक है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह। हाँ, कल मिलते हैं, कल के लेक्चर में। हर हर बंदा काम करे। आ, ये अब बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। आगे जाके जब हम मज़ीद देखेंगे कुछ एडवांस चीज़ों को, तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मैं आपको साथ साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ आराम आराम से, ताकि बोरियत ना हो या आपको ज़्यादा मुश्किल ना लगे। अच्छा बताइए, अभी तक मुश्किल लग रहा है? कोई कोई मुश्किल है सिंटैक्स वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगर कोई मुश्किल है तो ज़रूर बताएं, ठीक है। सिर्फ और ये बताएं कि सिंटैक्स वाइज कितनी चीज़ें सिमिलर हैं जावास्क्रिप्ट की और पीएचपी की, और इसी तरह ये बाकी लैंग्वेजेस की भी। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है, सिंटैक्स जो है ना वो भी तकरीबन सेम सेम ही होता है। आगे हम फॉर लूप देखेंगे तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो खैर हम देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और अटेंडेंस लगा लो यार, अटेंडेंस अटेंडेंस लगा लें। अगर किसी ने अर्निंग की है तो वो भी सर शुजा से कांटेक्ट करके उनको वो डिटेल सेंड कर दे। अल्लाह हाफिज़।